सभी को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब की पशु परिचर भर्ती के पार्ट बी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राज्य स्तरीय पशु मेले। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन 1 बजे पार्ट बी को लेकर क्लास होती है। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा किस जिले में भरते हैं? ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम में पूछा हुआ है 2012 में। झालावाड़, नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। तो सबसे ज़्यादा पशु मेले भरते हैं नागौर में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वैसे तो राजस्थान की बात की जाए तो लगभग 250 से अधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता है, लेकिन पशुपालन विभाग द्वारा पूछा जाए आपको कि पशुपालन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कितने मेलों का आयोजन किया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 10 मेलों का आयोजन किया जाता है पशुपालन विभाग द्वारा। उनमें नागौर जिले में भरते हैं 3 पशु मेले। राज्य स्तरीय मेलों की बात हो रही है यहाँ पे। 10 में से 3 नागौर में भरते हैं। श्री वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तिलवाड़ा, पुष्कर, परबतसर, मेड़ता सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वीर तेजाजी पशु मेला नागौर याद कर लेते हैं सीधा, जबकि नागौर कई बार एग्जाम में ऑप्शन में होता ही नहीं। तो आपको याद रखना है परबतसर, नागौर। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, अगर पशु की बात की जाए कि इसमें कौन से पशु की सर्वाधिक बिक्री होती है, कौन से पशु के सर्वाधिक पशु आते हैं यहाँ पे, तो नागौरी। देखिए, अगर नागौर के 3 मेले हैं, अगर उनमें पशु की बात पूछ ली जाए तो नागौरी पशु आपको उत्तर करना है। इस मेले के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि राज्य को सर्वाधिक आय देने वाला पशु मेला, राज्य को सर्वाधिक आय देने वाला पशु मेला कौन सा है, तो वो है वीर तेजाजी पशु मेला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप याद कर लीजिए, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। श्री बलदेव पशु मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा, पुष्कर, परबतसर, मेड़ता सिटी। देखिए, मेड़ता में भरता है बलदेव पशु मेला। मेड़ता नागौर जिले में है और यहाँ पर भी नागौरी पशु की इस मेले में बिक्री होती है। श्री रामदेव पशु मेला आयोजित होता है। देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान से कर लेना। रामदेव के नाम से स्टूडेंट होते हैं, वो सोचते हैं रामदेवरा में बढ़ता होगा जैसलमेर में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झालावाड़, भरतपुर, नागौर, जैसलमेर, ये भी नागौर में बढ़ता है। मानासर जगह पर बढ़ता है नागौर में। ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार हम नागौर के 3 पशु मेले हो गए हैं, बलदेव पशु मेला, मेड़ता नागौर, तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर और रामदेव पशु मेला मानासर नागौर। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा मेला नागौर में नहीं भरता है? नागौर में नहीं भरता है। आपको 3 मेले नागौर के देगा और चौथा मेला और कोई मेला दे देगा, गोमती सागर पशु मेला, कार्तिक पशु मेला। तो आप उनको आसानी से, अगर ये तीनों नाम याद है तो उस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। श्री मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा, पुष्कर, परबतसर, मेड़ता सिटी। देखिए, मल्लीनाथ पशु मेला ये महापुरुषों के नाम पर ज़्यादा मेलों का आयोजन होता है। तिलवाड़ा, बाड़मेर में इसका आयोजन होता है।
अब कौन से पशु यहाँ पे थारपारकर और कांकरेज, थारपारकर और कांकरेज दोनों ही गाय की नस्लें हैं। ये इस पशु मेले में सर्वाधिक खरीद फरोख्त की जाती है। मल्लीनाथ पशु मेले के बारे में एक और रोचक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी महीनों के अनुसार यह पहला मेला होता है। हिंदी वर्ष के अनुसार पहला मेला। हिंदी वर्ष का पहला महीना कौन सा आता है? चैत्र महीना। चैत्र महीना, और इसका आयोजन चैत्र महीने में होता है। श्री कार्तिक पशु मेला आयोजित होता है। तिलवाड़ा, पुष्कर, परबतसर, मेड़ता सिटी। पुष्कर अजमेर में पड़ता है। पुष्कर, पुष्कर झील के किनारे इस मेले का आयोजन किया जाता है। और आपको बता दूं, जैसे अजमेर में कौन सी नस्ल की गाय होती है? गिर। तो गिर नस्ल के पशुओं का इसमें सर्वाधिक खरीद फरोख्त होती है। कार्तिक और कार्तिक माह में ही इसका आयोजन होता है। श्री महाशिवरात्रि पशु मेला आयोजित होता है। झालावाड़, पुष्कर, करौली, मेड़ता सिटी। देखिए, श्री महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर सर्वाधिक पशुवंश हरियाणवी, इस मेले में हरियाणवी। श्री जसवंत पशु मेला आयोजित होता है झालावाड़, भरतपुर, करौली, मेड़ता सिटी। देखिए, जसवंत पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर भी हरियाणवी पशु। श्री गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है झालावाड़, भरतपुर, करौली, झालरापाटन। देखिए, झालरापाटन में इसका आयोजन होता है, जो कि झालावाड़ में पड़ता है। झालरापाटन जो कि वसुंधरा राज्य का विधानसभा क्षेत्र है। ये गोमती नदी के किनारे भरता है। और आपको पता है झालावाड़, झालावाड़ की तरफ मालवी नस्ल के जो पशु है, गाय है, वो सर्वाधिक होती है। तो यहाँ मालवी नस्ल। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला है। हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला। श्री चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है झालावाड़, भरतपुर, करौली, झालरापाटन। देखिए, चंद्रभागा पशु मेला, इससे एक क्वेश्चन और बनता है, कौन सी नदी के किनारे भरता है? तो चंद्रभागा नदी के किनारे भरता है, और झालावाड़ में भरता है ये भी। और चंद्रभागा पशु, इसमें भी मेले में मालवी नस्ल के पशुओं की सबसे ज़्यादा खरीद फरोख्त की जाती है। मालवी नस्ल, और मालवी नस्ल आपको पता है गाय की नस्ल है। इस प्रकार हमने जो 10 पशु मेले हैं, राज्य स्तरीय 10 पशु मेले हैं, उन सभी का यहाँ पर चर्चा कर लिए। एक बार हम पुनः 1 मिनट में इनका पुनः रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। देखिए, एक पशु मेला हो गया है, 9 हो चुके हैं। एक पशु मेला रह गया है, गोगा मेड़ी पशु मेला, ये भी राज्य स्तरीय है पशु मेला। आपको पता है गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है, हनुमानगढ़। इससे एक महत्वपूर्ण फैक्ट निकलता है, वो महत्वपूर्ण फैक्ट है सबसे लंबी अवधि का पशु मेला। सबसे लंबी अवधि का पशु मेला जो पूरे 1 महीने तक चलता है।
सबसे लंबी अवधि का पशु मेला, गोगामेडी पशु मेला। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। हनुमानगढ़ में बढ़ता है, हरियाणवी नस्ल के पशु वंश की यहाँ खरीद फरोख्त होती है, सबसे लंबी अवधि का पशु मेला है। एक बार पुनः महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन से मेले का आयोजन किया जाता है हिंदी महीनों के अनुसार? श्री मल्लीनाथ। श्री मल्लीनाथ चैत्र महीने में, हिंदी वर्ष का पहला महीना चैत्र महीना, और चैत्र महीने में आयोजन किया जाता है मल्लीनाथ पशु मेले का। तो सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा, सबसे सर्वाधिक आय देने वाला पशु मेला, राज्य सरकार को जिसे सर्वाधिक आय होती है और सबसे प्रसिद्ध पशु मेला, वो है तेजाजी पशु मेला। ये भी पूछा गया है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जो पशु मेला है वो श्री तेजाजी पशु मेला है। तीसरा, सबसे लंबी अवधि का पशु मेला, वो आपको बता चुका हूँ, गोगामेडी सबसे लंबी अवधि। और हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला वो है गोमती सागर, झालरापाटन। गोमती सागर, झालरापाटन। तो देखिए, नागौर में 3 पशु मेले हैं, झालावाड़ में 2 पशु मेले हैं, भरतपुर में 1 है श्री जसवंत, करौली में 1 है श्री महाशिवरात्रि, हनुमानगढ़ में 1 है गोगामेडी पशु मेला, बाड़मेर में श्री मल्लीनाथ पशु मेला। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध विकास, टमाटर, मत्स्य पालन, सरसों उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड है जो श्वेत क्रांति है, इसकी शुरुआत हुई थी 1970 ईस्वी में। ये आपको याद रखनी है। और इसके सूत्रधार, इसके प्रवर्तक कौन थे इस क्रांति के, तो वो भी आपको याद रखना है, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। ये दूध विकास से है, दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम में शीर्ष स्तर की संस्था है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिला दुग्ध उत्पादक संघ, प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक समितियां, उपयुक्त सभी। देखिए, जो डेयरी विकास का जो संस्थागत ढांचा है वो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय ढांचा है। उसमें सबसे ऊपर की संस्था है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिसे शॉर्ट में RCDF कहा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है RCDF की, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ये शीर्ष स्तर की संस्था है। और जो जिला स्तर पर है वो है जिला दुग्ध उत्पादक संघ। और जो प्राथमिक स्तर पर होती हैं वो होती हैं प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक समितियां। तो ये पूछा जाए कि जो संस्था का ढांचा है वो कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है। जिला लेवल पे क्या होता है? जिला दुग्ध उत्पादक संघ। और प्राथमिक स्तर पे दूध उत्पादक समितियां होती हैं। इसकी जो RCDF की स्थापना है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आपको इसकी जो स्थापना है वो याद रखना है। इसकी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है। और इसका मुख्यालय कहाँ है ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जयपुर में इसका मुख्यालय है। राजस्थान में कितने जिला दूध उत्पादक संघ हैं? 33, 24, 20, 50 और 21। देखिए, जिला स्तर पे जो ढांचा होता है वो होता है जिला दूध उत्पादक संघ।
आर्थिक समीक्षा की बात की जाए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में के अनुसार राजस्थान में कुल 24 जिला दूध उत्पादक संघ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन ऐसा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा डेयरी अजमेर, बस्सी डेयरी जयपुर, वर्मुल डेयरी जोधपुर, सरस डेयरी जयपुर। तो देखिए जो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है उसका नाम है पद्मा डेयरी, ये अजमेर में स्थापित है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ये कई बार आया हुआ है, बिल्कुल रट लीजिए। आपको यहाँ पशु परिचय पार्ट बी की हम तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो इस पार्ट बी में आप 45 में से 40 तक क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हो। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो का एंड तक देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हाजिर हैं। ये देखिए, ये कई बार सुमेलित के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्मुल डेयरी कहाँ है? वर्मुल डेयरी जोधपुर में है, उरमूल डेयरी बीकानेर में है और गंगमूल डेयरी श्री गंगानगर में है। तो ये तीनों ही डेयरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है, तो तीनों की आपको याद होनी जरूरी है। तो देखिए गंग याद करने का मैं तरीका भी बता देता हूँ इनको। गंग आ रहा है तो गंग गंगानगर, ठीक है, ये आपके बिल्कुल याद हो चुका है गंग से। उरमूल डेयरी बीकानेर और वर्मुल में आपके कंफ्यूज रहेगा, तो मैं आपको बता दूं उर से निकाल लो यहाँ ऊन, और ऊन की सबसे बड़ी मंडी क्या है? बीकानेर। तो ऊ से निकाल लेना यहाँ ऊन, तो उरमूल डेयरी है बीकानेर और वर्मुल डेयरी जोधपुर। राजस्थान की पहली मेट्रो डेयरी है बस्सी, कालाडेरा, तबीजी, रोजड़ी। देखिए राजस्थान की जो पहली मेट्रो डेयरी स्थापित की गई है वो बस्सी जयपुर में स्थापित की गई है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ स्थापित की गई है? देखिए कैमल मिस ऊंट, आपको पता है, मिल्क मिस दूध। तो ऊंट के दूध की डेयरी कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली है ये देखो, बस्सी, कालाडेरा, तबीजी, जोहड़बीड़। ये देखिए जोहड़बीड़ में स्थापित की गई है। आपको पता है कि जोहड़बीड़ में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान भी है, वहीं पे ये स्थापित की गई है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़, तो वहीं पे ये स्थापित की गई है। राज्य में पशु नस्ल संवर्धन कार्य हेतु पहला हिमीकृत सीमन बैंक कहाँ स्थापित है? बस्सी, कालाडेरा, तबीजी, जोहड़बीड़। तो ये बस्सी में है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये 77 में स्थापित है और 77 में ही क्या है? RCDF की स्थापना है। तो ये पहला जो सीमन बैंक है पशु नस्ल विकास हेतु वो बस्सी में स्थापित है। और बस्सी में क्या बताया था आपको? राजस्थान की पहली मेट्रो डेयरी। अब जो डेयरी विकास की योजनाएं हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। डेयरी विकास की ज़्यादा योजनाएं नहीं है, सिर्फ 3 योजनाएं हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, देखिए योजना है ये मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों को प्रति लीटर कितने रुपए की अनुदान राशि दी जाती है? दूध पर उन्हें कितने रुपए की प्रति लीटर अनुदान राशि? 2 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये। देखिए 2019 में ये शुरू की गई थी योजना। उस समय 2 रुपये की अनुदान राशि दी जाती थी, लेकिन 2022-23 से
₹5 अनुदान कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में करंट के रूप में भी पूछा जा चुका है और योजनाओं के अंतर्गत भी। तो ₹5 का अनुदान याद रखना, ये बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और आरएस में भी पूछा जा चुका है। योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, और कब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कब से ₹5 का अनुदान किया गया, तो 2022-23 से। राज्य सरस सुरक्षा बीमा योजना, ये देखिए योजना का नाम है, के तहत दूध उत्पादकों की मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर कितने रुपए की सहायता राशि जारी की जाती है। देखिए इस बीमा योजना के तहत जो दूध उत्पादक होते हैं उनकी बीमा की जाती है, दूध उत्पादकों की। अब किसी कारणवश अगर उनकी मृत्यु होती है और या पूर्ण रूप से स्थायी विकलांगता होती है तो 5 लाख रुपए की सरकार द्वारा सहायता राशि जारी की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। और अगर अस्थायी विकलांग हो जाता है तो 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है दूध उत्पादकों को, अस्थायी विकलांगता होने पर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक राजस्थान सरस सामूहिक बीमा योजना है, उसके अंदर सामूहिक रूप से बीमा किया जाता है, तो इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता नहीं है। तो ये दोनों योजनाएं आपको याद रखनी है, डेयरी विकास की 2 योजनाएं, मुख्य मंत्री दूध उत्पादक संबल योजना और राज्य सरस सुरक्षा बीमा योजना। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राज्य सरस सुरक्षा बीमा योजना किनसे संबंधित है, दूध उत्पादकों से, मत्स्य पालन से। तो इस प्रकार ये दूध उत्पादकों से संबंधित है। सरस का नाम याद आते ही आपको दूध का नाम याद आ जाना चाहिए। इस प्रकार जो डेयरी विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पे हमने चर्चा की है। आप हमारे साथ बने रहिए निरंतर। हम पशु परिचय पार्ट भी 45 में से 45 का टारगेट लेके चल रहे हैं। देखिए जीके का कोई एंड नहीं है, लेकिन इसमें आप अच्छा स्कोर करके दूसरों से आगे वाली पंक्ति में खड़े हो सकते हो। धन्यवाद। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे जुड़ना न भूलिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है।